मरवा साहब ये बताइएगा, इस वक्त जो फील्ड मार्शल अमेरिका के दौरे पर थे और पीटीआई ने जो पीटीआई ऑफिशियल थी उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान की क़यादत थी वो कहते हैं हमारा कोई वास्ता नहीं है। इस तरह के जो फैसले ये पार्टी एक पेज पर क्यों नहीं थी, और इस तरह के फैसले से ये पीटीआई को नुकसान होगा, इमरान खान को नुकसान होगा? ये फैसले जो हैं ये वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि पार्टी में जो है हर एक जो है अपने तई सवा शेर है। या तो पीटीआई पाकिस्तान को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। ये मरकजी तंजीम है और तमाम ओवरसीज तंजीमें पाबंद हैं। आपने एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक फैसला करना है, हमने एहतजाज करना है या नहीं। लास्ट टाइम जब गए थे और पीटीआई के लोगों ने फिर ये गंद मुझ पर डाला, जब आर्मी चीफ गए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने फैसला किया कि एहतजाज नहीं करना है, और मैंने ये मीडिया को बताया तो इन्होंने कहा कि मैंने वो मौखर कराया। तो लिहाजा ये कोर कमेटी का काम था, पॉलिटिकल कमेटी का काम था। ये बयान से क्या होता है, आप या उनको मना करें या फिर उनके साथ डट के खड़े हो जाएं, ताकि उनको भी जो है मॉरल सपोर्ट मिले। और अगर वो गलत कर रहे हैं और आपकी पॉलिसियों से मुतसादिम है तो उनको मना कर दें। सर, इस वक्त जो पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है कि बजट के हवाले से बजट को रोकने के लिए वोट ना दें, तो आपको लगता है पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक पेज पे होगी और नून लीग को कोई टफ टाइम देगी और ये बजट मंजूर ना हो? भाई कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? कहाँ से रब्ता किया है? रब्ता तो ये मौलाना साहब के साथ भी इन्होंने रब्ता किया था। वो रब्ता किधर किया? मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम कराई और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है अब दंदनाते फिर रहे हैं। अब फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया ले आए हैं। बजट को आप कैसे देखते हैं? तरक्याती बजट कम हो गए हैं, आपके हल्के के लिए कोई है, कोई तरक्याती बजट के लिए, या आपको अभी कोई मिला है पहले भी, या अब उम्मीद है कि ये तरक्याती बजट आपके हल्के में लगाएंगे? यहाँ तो हम अपोजिशन में बैठे हैं तो देना ही नहीं है, और वहाँ केपी में जो है पीटीआई वाले जो है गुज़िश्ता साल 4 करोड़ दिए थे, उस पर भी उन्होंने शोर मचाया कि क्यों दिए। तो लिहाजा अगर हमारे अवाम के साथ ज्यादती करनी है, हमारे हल्का पसमानदा हल्का है, लेकिन अब ये मामलात मैंने अल्लाह पे छोड़े हैं। मुझे कोई तवक्को खैर की तवक्को किसी से नहीं है, और न मैं कभी रखता हूँ, कभी जिंदगी में नहीं रखता। शुक्रिया। अफसाना है, ख्याली अफसाना। इसमें किसी किस्म की सोच विचार नहीं की हुकूमत ने, क्योंकि 3 साल से जो हुकूमत सोच रही है वो सिर्फ वो सोच रही है कि इमरान खान साहब को किस तरह अंदर रखना है। आपको अगर असल बजट देना है तो आपको ग्रोथ की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस तरह तरक्की होगी। अगर आप स्ट्रेटजी नहीं देंगे, अगर आप बताएंगे नहीं या उसको वैसे मवाद नहीं डालेंगे जिसकी वजह से इकॉनमी ग्रो करे या बढ़े, तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है इस किस्म के बजट का। मेरी नज़र में ये बजट जो है ये आपकी जो जिद्दोजहद करने वाली मिडिल क्लास है और जो मुश्किल हमारी किसान और हमारी मजदूर कौम है हमारी, वो उन सबको मुश्किल में डाल देगी बल्कि बर्बाद कर देगी। जनाब असद कैसर साहब ने 15 घंटे मुलाकात की और बजट में वोट न करने की बात, इस हवाले से अच्छी बात है। अगर हमने बजट में जो पॉइंट्स उठाए हैं, अगर मेरी स्पीच आप पढ़ लें या सुन लें तो उसमें मैंने सारे पॉइंट्स उठाए हैं, और ये बजट मेरा ख्याल है इस हाल में नहीं पास होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी इसको रिफ्यूज़ करती है, इसको रिजेक्ट करती है या वोट नहीं करती, हमने तो पहले ही फैसला कर दिया कि हम वोट नहीं करेंगे, तो अच्छी बात है। ये बजट पास नहीं होगा और हुकूमत को तब्दील करना पड़ेगा, जो ऐसा बजट बनाना पड़ेगा जो कि अवाम की रूह के मुताबिक हो, जो कि हमारी तरक्की की तरफ हम गामजन कर सके, हमें कोई रास्ता दिखाए, कोई रोड मैप दिखाए। पार्टी की जो जी, हमने बिल्कुल इसराइल ने इसको हमला नहीं, इसको आप दहशतगर्दी का हमला कहें। ये एक ज़ायनिस्ट जो एक रजीम है इसराइल की, उन्होंने दुनिया की कवानीन को छोड़ के उन्होंने हर मुल्क पे हमला करना शुरू कर दिया है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम उनकी सख्त से सख्त उनको कंडेम करते हैं और करते रहेंगे।